भारत के प्रमुख जलप्रपात और झरने, इस टॉपिक से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा, कुछ समय के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत में स्थित जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जोग वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन हैं आपके सरस्वती नदी, बी है सिंधु नदी, सी है शरावती नदी, डी है नर्मदा नदी। भारत में स्थित जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जोग वाटरफॉल जो है ना, ये शरावती नदी पर स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया। तो पहला फैक्ट यहाँ से आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि जोग गोरसप्पा जलप्रपात का जो नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है ये भी जान लीजिए। यह कर्नाटक में शिवमोगा जिले के सागर तालुक में स्थित भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात 253 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस जलप्रपात का निर्माण शरावती नदी के जल द्वारा होता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात है जो 455 मीटर की ऊंचाई पर गिरता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चूलिया वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, बेतवा नदी। भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात जो है ना, ये चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे चूलिया जलप्रपात की। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में किस नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया के जल का प्रवाह भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल नदी के 5 किलोमीटर उत्तर प्रवाह दिशा में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। भारत में स्थित शिव समुद्र जलप्रपात जो है ना, ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। नोहकलिकाई जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है। मेघालय, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। नोहकलिकाई जलप्रपात जो है ना, ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो मेघालय आपका सही आंसर हो जाएगा। नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय चेरापूंजी के पास स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे नम स्थानों में से एक है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 1115 फीट है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सतलुज नदी, लूनी नदी, स्वर्णरेखा नदी, बेतवा नदी। भारत में स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो भारत में स्थित हुंड्रू जलप्रपात जो है ना, ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो स्वर्णरेखा नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हुंड्रू जलप्रपात की। तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। झारखंड राज्य के रांची जिले में। इसे स्वर्णरेखा नदी द्वारा बनाया गया है क्योंकि यह 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित
कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, वराही नदी, सरस्वती नदी। भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात जो है ना, ये वराही नदी पर स्थित है, तो वराही नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें कुंचिकल की जलप्रपात की, तो कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी में स्थित है, ये तो आपको पता ही चल गया। ये भारत में 455 मीटर की ऊंचाई पर गिरने वाला उच्चतम जलप्रपात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। जोंग की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो जोंग की ऊंचाई 253 मीटर, श्रावती नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी। भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात जो है ना, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे धुआंधार जलप्रपात की, तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा है। धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक नदी, शिप्रा नदी, साबरमती नदी, घाघरा नदी। भारत में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भारत में स्थित गोकाक जलप्रपात जो है ना, ये गोकाक नदी पर स्थित है, तो गोकाक नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा। भारत में स्थित पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, महानदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी। भारत में स्थित पुनासा जलप्रपात जो है ना, ये चंबल नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना आईएसपी को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, इंद्रावती नदी। भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात जो है ना, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे चित्रकूट जलप्रपात की, तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है। ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पश्चिम में लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, तो ये कहाँ पर स्थित है? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पश्चिम में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जलप्रपात की अगर ऊंचाई की बात करें तो जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 29 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत के न्याग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी, मांडवी नदी। भारत में स्थित दूधसागर जलप्रपात जो है ना, ये मांडवी नदी पर स्थित, तो मांडवी नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दूधसागर जलप्रपात की, तो दूधसागर जलप्रपात 310 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। ये मांडवी नदी पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मंडोवी नदी को महादई या मेहदई नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित यन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वराही, मांडवी, नर्मदा, कावेरी। भारत में स्थित यन्ना जलप्रपात जो है ना, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। यन्ना झरना महाराष्ट्र के बालेश्वर जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थित पायकरा जलप्रपात भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी घाट क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पूर्वी घाट क्षेत्र। भारत में स्थित पायकरा जलप्रपात भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो हिमालय क्षेत्र आपका नीलगिरी क्षेत्र, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी क्षेत्र।
भारत में स्थित पायकरा जलप्रपात भारत के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थित विहार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? टोस नदी, चंबल नदी, कोसी नदी, नर्मदा नदी। भारत में स्थित बिहार जलप्रपात जो है ना, यह टोस नदी पर स्थित है, तो टोस नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें बिहार जलप्रपात की, तो बिहार जलप्रपात टोस तमसा नदी पर स्थित है। टोस तमसा की उत्पत्ति कैमूर पहाड़ियों पर स्थित तमस कुंड से हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तमसा गंगा की एक सहायक नदी है और यह प्रयागराज के पास सिरसा में गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, होगनहक्कल जलप्रपात भारत में किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, मांडवी नदी, महानदी। होगनहक्कल जलप्रपात भारत में किस नदी पर अवस्थित है? तो होगनहक्कल जलप्रपात भारत के कावेरी नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें होगनहक्कल जलप्रपात की, तो होगनहक्कल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में, और यह कावेरी नदी पर बना हुआ है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थित बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, शरावती नदी। भारत में स्थित बालमुरी जलप्रपात जो है ना, ये कावेरी नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, वेरही पानी जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। वेरही पानी जलप्रपात जो है ना, ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित, तो उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें वेरही पानी जलप्रपात की, तो वेरही पानी जलप्रपात भारतीय राज्य उड़ीसा में मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इस झरने वरहीवीर की कुल ऊंचाई 399 मीटर यानी 1309 फीट है। यह 2 ड्रॉप वाला एक झरना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दुदुमा जलप्रपात भारत के किस राज्य में कौन सी नदी पर स्थित है? कौन से राज्य में और कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी, मचकुंड नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए दुदुमा जलप्रपात ये भारत के मचकुंड नदी पर स्थित है, तो मचकुंड नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित है। यह मचकुंड नदी द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजराई जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। बजराई जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, तो महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। बजराई जलप्रपात जिसे भंबावली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वजय जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में सतारा शहर के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में सतारा शहर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंबोली घाट जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। अंबोली घाट जलप्रपात जो है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित, तो महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अंबोली घाट की, तो अंबोली घाट जलप्रपात महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित एक जलप्रपात है। ये 690 मीटर यानी 2260 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक रमणीय पहाड़ी क्षेत्र है। समीपी गोवा राज्य की सीमा भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है कि पाईकारा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। पाईकारा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? पाईकारा जलप्रपात जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, तो तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पालारुवी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पालारुवी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है?
तो ये केरल राज्य में अवस्थित है, तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, मेकेदातु जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। मेकेदातु जलप्रपात जो है ना, ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित, तो कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा।